अब बात करते हैं अपन मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। देखो मैंने कहा था बच्चों जो 12th क्लास में सारा पोर्शन रहेगा वो चार्ज पर ही रहेगा भाई। चार्ज 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 चार्ज, ठीक है। चार्ज के बारे में बात कर चुके हैं अपन, ठीक है। कैसे पॉजिटिव रहेगा, कैसे नेगेटिव रहेगा, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, कितना करेगा, कैसा करेगा। अब अपन मेथड पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है, ठीक है, कोई न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है, कितने मेथड हैं जिससे आप उसको चार्ज कर सकते हो। 3 मेथड आपके रहेंगे। पहला रहेगा रबिंग, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से करेंगे। दूसरा जो आपका रहेगा वो रहेगा इसमें कंडक्शन। दूसरा मेथड कौन सा रहेगा इसमें? कंडक्शन रहेगा। और वो जो तीसरा मेथड जो रहेगा इसमें चार्जिंग का, वो क्या रहेगा? इंडक्शन। कंडक्शन, इंडक्शन और रबिंग। एक एक मेथड को 1 बाय 1 देखते हैं शॉर्टकट में। तो देखो ये वाला मेथड देखो, रबिंग। रबिंग, ठीक है। रबिंग जो है मेनली किसमें यूज करते हैं अपन? ये मेनली यूज इन इंसुलेटर। भाई किस में यूज करते हैं अपन? इंसुलेटर में करते हैं। और बचपन में करा भी होगा आपने ये प्रैक्टिकल। अगर आपने बचपन में आपने देखा होगा कि एक कंगा लिया होगा आपने। एक कंगा लो और उस कंगे को अपने ड्राई हेयर पर ऐसे से आप इसको रबिंग करो। मान लो ये कंगा है और इस कंगे को मैं अपने ड्राई हेयर पर क्या कर रहा हूँ? रबिंग कर रहा हूँ। तो इससे क्या रहेगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कंगे पर आ जाएंगे और इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो इस पर आएगा चार्ज नेगेटिव और मेरे बालों पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब जब इस पर चार्ज नेगेटिव आएगा तो जब आप इसको छोटे छोटे पेपर के पास लेके जाओगे तो आप देखोगे कि कागज के जो छोटे छोटे जो पीस हैं, पेपर के जो स्मॉल स्मॉल पीस हैं, वो उसके साथ में क्या करेंगे? चिपक देंगे। बचपन में करा होगा आपने, डेफिनेटली करा होगा। नहीं करा है तो आज करके देख लो। आप एक कंगा लो, इसको ड्राई हेयर पर आप जोर जोर से इसको रबिंग करो, फ्रिक्शन करो, ठीक है ना। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे बिटवीन द कॉम एंड हेयर, ठीक है ना। कंगे पर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। उसके बाद में आप स्मॉल पीस ले लो, कागज के स्मॉल स्मॉल पीस लो और उस स्मॉल पीस को जब आप लेके जाओगे तो वो कागज के जो पीस है वो पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज का मतलब उन पर चार्ज आएगा और वो कंगा उन कागज के पीस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यानी जैसे मान लो मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। भाई मान लो ये बंदा है और ये बंदे के हेयर है, ये बंदे के हेयर है और मान लो कि भाई ये अपने पास में यूं कंगा लेके जा रहा है। इन दोनों में आप रबिंग करो, रबिंग करोगे, इस पर जो चार्ज है कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और जो ड्राई हेयर है उस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब ड्राई हेयर पर चार्ज आया पॉजिटिव, इसका मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? डोनेट करा। यानी कि ड्राई हेयर ने इलेक्ट्रॉन को क्या करा है? डोनेट करा है। और किसको करा है? वो कंगे को करा है। कंगे ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है तो इसका मतलब इस पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। लिखो बेटा, इसको लिखो पॉज करके, फिर दूसरा मेथड देखते हैं इसमें अपन। कुछ एग्जांपल लिखा देता हूँ भाई, किस किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस किस पर वो नेगेटिव चार्ज आएगा। जो एनसीईआरटी बुक में जो आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको याद ही रखना पड़ेगा भाई, किस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, किस पर वो नेगेटिव चार्ज आता है। तो रबिंग समझ में आ गई। आपको कुछ नहीं करना, 2 इंसुलेटर लेने हैं, 2 इंसुलेटर को आपस में क्या करना है? रब करना है। तो रब करोगे तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? डोनेट करेगी। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी उस पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी उस पर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा।
पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ग्लास, रोड, सिल्क, क्लॉथ। तो ये टेबल आपको याद ही रखनी पड़ेगी। इसका कोई तरीका नहीं है किस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, किस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, बता दूंगा किस पर पॉजिटिव आता है, किस पर नेगेटिव आता है, लेकिन आपको याद ही करना पड़ेगा ये कि मान लो भाई आपके पास में ग्लास की रोड है और कोई क्लॉथ है सिल्की, उन दोनों को अगर आप मान लो रबिंग करते हो, ठीक है, तो ग्लास पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। सिल्क पे कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। वैसे ही वुलन है और रबर शूज है, ड्राई एयर का कॉम्बिनेशन है कॉम के साथ, और कैट स्किन है, एबोनेट रोड है। ये आपको टेबल याद में रखनी पड़ेगी। आपको याद ही रखना पड़ेगा भाई किस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, किस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज किस पर आता है और नेगेटिव चार्ज किस पर आता है। कोई वीडियो को पॉज करके एक बार टेबल ड्रॉ करो। ये लिख लिया बच्चों? ये देखो भाई, मान लो मेरे पास में बच्चों ये दो बॉडी है और मैं रबिंग करने जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? रबिंग कर रहा हूँ। तो एक बात तो ये ध्यान रखना, जब भी आप रबिंग करते हो तो या तो रबिंग में आप अपने हैंड में ग्लव्स का यूज करो। ग्लव्स क्यों यूज करो? क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो कंडक्टर होती है। आपने मान लो इन दोनों को रबिंग करा ऐसे से, और मान लो इस पर चार्ज आया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव है यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो इस पर जो नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है, और तो वो नेगेटिव चार्ज किस में जाएगा? आपकी बॉडी में जाएगा, और आपकी बॉडी से वो कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। तो ध्यान में रखना, अगर मान लो आप रबिंग करने जा रहे हो, अगर मान लो आपके पास में आप कुछ रबिंग कर रहे हो, ठीक है, तो रबिंग अगर आप करो, या तो आप हैंड में ग्लव्स का यूज करो, प्रॉपर ग्लव्स का यूज करो, ठीक है ना, या फिर आप इंसुलेटर हैंडल का यूज करो आप। अब किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर देखो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पर। वर्क फंक्शन आपका डीपली तो आपका वर्क फंक्शन आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, लेकिन ठीक है टर्म आया तो बता देता हूँ भाई। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit an outer electron of एटम। अब मान लो जैसे भाई ये बॉडी आपके पास में, मान लो मैं कहता हूँ आपके पास में दो बॉडी है, ये ए है और ये बॉडी मान लो कितनी है? बी है। और वर्क फंक्शन को मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, कैसे? डब्ल्यू से। तो ये बॉडी ए है, इसका वर्क फंक्शन मान लो 10 जूल है, और मान लो ये जो बॉडी बी है इसका जो वर्क फंक्शन है वो मान लो कितने जूल है? 2 जूल। अब इसके आउटर में आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। और इसके आउटर में भी आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये कोई एटम है आपके पास में, ठीक है, ये बॉडी आपके पास में ए है और ये बॉडी मान लो आपके पास में बी है। ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉन है और ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो आपने ए और बी को दोनों को क्या करा? यूं रब करा। तो रब करने, जब आप रब करोगे तो इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखो, इस इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 10 जूल। और इस इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 2 जूल। मैंने कहा था भाई वर्क फंक्शन का मतलब क्या है? तो भाई मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन आउटर इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं कम से कम
इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम टू मिनिमम कितनी एनर्जी दूं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, आउट हो जाए। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, 10 जूल, क्योंकि ये इसकी वर्क फंक्शन है, ये इसका क्या है, वर्क फंक्शन। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन बी का जो इलेक्ट्रॉन है, इसको आउट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2 जूल। अब मान लो मैं इन दोनों को पकड़ा और मैंने इसे रगड़ना शुरू कर दिया। अब मैं रबिंग कर रहा हूं और रबिंग करते करते मान लो एनर्जी, भाई जब आप किसी चीज को रबिंग करोगे तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी। और मान लो हीट, दोनों को जब रबिंग करा इतनी हीट जनरेट हुई कि एनर्जी 2.5 जूल पहुंच गई। कितनी पहुंच गई, 2.5। तो बताओ पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ए का कि बी का, बी का, क्योंकि ए को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी चाहिए, 10, इसको कितनी चाहिए, 2। और रबिंग से भाई रबिंग जो है, रबिंग से मान लो जो हीट हुई वो कितनी हुई, 2.5 जूल। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बी है अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ए को देगा। जब बी अपना इलेक्ट्रॉन ए को देगा तो बताओ बच्चों बी पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ए पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है आपका रबिंग में। तो जब आप मेनली इंसुलेटर में यूज करते हैं इसको, तो रबिंग में क्या रहेगा, जिसका वर्क फंक्शन, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है, मिनिमम है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। यानी कि जिसका वर्क फंक्शन मिनिमम है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, लिख लो इसको, ये आपका रबिंग का केस हो गया। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन लिख लो, आगे फिर आएगी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आएगी आपकी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको पॉजिटिव चार्ज आ गया, और डोनेट करेगा कौन, जिसकी वर्क फंक्शन एनर्जी क्या हो। तो देखो बच्चों, अपन बात कर रहे थे मेथड ऑफ चार्जिंग की। मेथड ऑफ चार्जिंग में जो फर्स्ट मेथड था रबिंग, उसको अपन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब सेकंड अपन बात करने जा रहे हैं इसमें किसकी, कंडक्शन की। ठीक है, तो देखो कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन। तो कंडक्शन से समझने से पहले आपको 2 वर्ड से आप फैमिलियर होने चाहिए। एक तो कंडक्टर क्या होता है, और एक आपका इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, दोनों के डेफिनेशन में लिख देता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर, ठीक है, ए substance in which outer electron loosely bounded with nucleus. A substance which outer electron loosely bounded with nucleus। यानी कि मान लो भाई ये आपके पास में न्यूक्लियस है और ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और मैं कहता हूँ मान लो भाई ये इलेक्ट्रॉन जो आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन है। और अगर ये आउटर इलेक्ट्रॉन है और मान लो कि इसको आपने थोड़ी एनर्जी दी, भाई आउटर इलेक्ट्रॉन है, इसको थोड़ी सी एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कंडक्टर वो होंगे जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मैक्सिमम। ठीक है ना, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लार्जेस्ट होंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों मैक्सिमम होंगे, क्योंकि हर एक एटम, ठीक है, हर एक एटम के आउटर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको आउटर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन जो है ये इस न्यूक्लियस के साथ में लूजली क्या है, ध्यान रखना कैसा है, ये लूजली बाउंडेड है। तो लूजली बाउंडेड है, थोड़ी सी एनर्जी मिली, रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी को उसने एक्सेप्ट करा, और ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, फ्री हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब अब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर कोई कंट्रोलिंग नहीं करेगा, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, जहाँ मूव करना चाहे वहाँ ये मूव कर सकता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं अपन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, तो कंडक्टर जो है, कंडक्टर में ध्यान रखना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं।
अब मैं बात करता हूं भाई इंसुलेटर की। अगर मैं इंसुलेटर की मैं बात करूं तो इंसुलेटर क्या होता है, ए सब्सटेंस इन विच आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, a substance in which outer electron of atom tightly bounded with nucleus। यानी कि जैसे मान लो ये आपके पास में कोई एटम है और ये मान लो इसके इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, आउटर इलेक्ट्रॉन। और मान लो इसको आपने एनर्जी दी, इसको आपने एनर्जी दी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट को छोड़ नहीं रहा है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से मूव नहीं हो रहा है, तो ऐसे मैटर को, ठीक है ना, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। यानी कि इंसुलेटर में दानकना क्या रहेगा, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, मिनिमम, ठीक है ना। लगभग तो दानकना कितने रहेंगे, 0 होते हैं, बहुत कम होते हैं, मिनिमम मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रहेंगे, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रहेंगे, ठीक है ना। तो बड़ी बात ये है कि भाई इंसुलेटर में आपको पूछे इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने, मिनिमम अप्रोक्सीमेट 0 बोल दो, ठीक है ना। भाई कंडक्टर में पूछे तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके दोनों लिख लो, ये ठीक है, काम में आएगा। आपका कंडक्टर हो गया और आपका ये इंसुलेटर हो गया। और इन दोनों को समझने के बाद अब अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कंडक्शन के बारे में। भाई कंडक्शन क्या होता है, रबिंग अपन पढ़ चुके हैं, लिख लिया बेटा, वीडियो पॉज करके रफ कर दो, ठीक है। तो देखो रबिंग क्या होती है, रबिंग के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो रबिंग के बारे में मैंने बताया, कंडक्शन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये जो है मेनली यूज इन कंडक्टर, किस में यूज लेंगे, कंडक्टर में। कंडक्टर में आपको बता चुका हूँ क्या होता है भाई, एक कंडक्टर ले लो, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और ये क्या है, कोई कंडक्टर है, इसका नाम दे देते हैं अपन ए। और मान लो आपने इसको चार्ज दिया पॉजिटिव चार्ज, भाई कंडक्टर को आपने कैसा चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कोई कंडक्टर था ए, इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं। पॉजिटिव किसको बताता है, ये पॉजिटिव किसको बता रहा है, ये पॉजिटिव किसको बता रहा है, ये बता रहे हैं आपके डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। ये पॉजिटिव 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 है, सारे पॉजिटिव है, ठीक है। तो सारे पॉजिटिव का मतलब ध्यान रखना, ये किसको बता रहे हैं, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। और दूसरी बात एक ये भी है कि कोई भी कंडक्टर को जब भी आप चार्ज देते हो तो वो चार्ज कहाँ पर आएगा, उसके सरफेस पर आएगा। इसके बारे में अपन बात करेंगे भाई कि चार्ज जो होता है वो कंडक्टर में सरफेस पर ही क्यों आता है, यहाँ दूंगा तो यहाँ क्यों नहीं रुकेगा, तो उसके बारे में अपन अभी बात करते हैं अपन। अब मैंने क्या करा, एक कंडक्टर लिया, मैंने एक कंडक्टर लिया भाई ए, और इस कंडक्टर ए को मैंने चार्ज कैसा दिया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब मैंने इसमें से क्या कर लिया, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, और जब इसने फ्री इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके आउटर पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। और अब मान लो मैं यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज ले रहा हूँ, मैं दूसरा कंडक्टर ले लेते हैं अपन, दूसरा कंडक्टर लेते हैं, ये कंडक्टर बी, कंडक्टर बी, ये दोनों का दानकना सेम और साइज दोनों का सेम है। अब इन दोनों कंडक्टर को मान लो, इन दोनों कंडक्टर को मान लो मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। कोई भी एक मेटल वायर ले लो, ठीक है, उससे आप उस दोनों को क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। तो ये एक वायर है
कंडक्टर वायर लेना है, ध्यान रखना आपको। क्या लेना है? कंडक्टर वायर। क्यों लिया मैंने कंडक्टर वायर ये भी बताऊंगा। तो देखो इसके पास में क्या है, कंडक्टर है, तो इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन, भाई बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये कंडक्टर है और कंडक्टर की जो कंडीशन होती है, कंडक्टर के पास में क्या होता है, लार्जेस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और ये आपके पास में कंडक्टर क्या हो गया, ए हो गया, और ये आपके पास में क्या है, कंडक्टर बी है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब मेरे को ये बताओ, इसके पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे भाई, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बी से ए मूव करेंगे कि नहीं करेंगे। अब मान लो एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो इसका जो नेक्स्ट डायग्राम को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कैसे होगा कि भाई ये पहले ए था और ए पर ये चार्ज था आपके पास में, ए जो है ए पर चार्ज था पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है ना। आउटर सरफेस पे कैसा चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। और यहाँ पर आपने सेम साइज़ का, ध्यान रखना ए और बी का सेम साइज़ ले रहा हूँ मैं, सेम साइज़ का बी आपने कोई कंडक्टर लिया, दोनों कंडक्टर हैं, ये भी कोई कंडक्टर है और ए जो है ये भी आपके पास में क्या है, कंडक्टर है। और इनको आपने एक वायर से, वायर भी कैसा लिया है, कंडक्टर लिया है, ठीक है ना, स्मॉल वायर लिया, ध्यान रखना स्मॉल थिकनेस का वायर है आपके पास में, ये आपने वायर लिया। तो अब क्या होगा कि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे किधर, ए टू बी। देखो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है, कोई भी चार्ज जो होता है वो हमेशा मूव करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जो है, चार्ज जो है, चार्ज का मूव तब तक होता है जब तक इन दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। पोटेंशियल वर्ड है, नया वर्ड है, इसका डिस्कस करेंगे अपन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है ना। फिलहाल आप ये देखो यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है, सारा चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना। ये जो ए है इसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो अब आपने ए को जोड़ा किसके साथ में, बी के साथ में जोड़ दिया, तो अब बी क्या काम करेगा, बी दानवीर बनेगा। बी क्या करेगा, अपने फ्री इलेक्ट्रॉन किसको देना स्टार्ट कर देगा, ए को। और जैसे जैसे ये मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर एक चार्ज कितना आया, पॉजिटिव, इसका एक पॉजिटिव क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो मान लो फिर एक पॉजिटिव यहाँ खत्म हुआ, एक पॉजिटिव यहाँ गया। फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो फिर एक पॉजिटिव कहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है। और फिर एक इसने एक पॉजिटिव दिया, एक पॉजिटिव फिर मान लो कहाँ गया, यहाँ गया। यानी कि दोनों पर चार्ज, अगर मैं कहता हूँ इस पर चार्ज अगर Q1 है और इस पर चार्ज अगर Q2 है तो Q1 इक्वल टू क्या होगा, Q2। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, ध्यान रखना, इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि A एंड B हैव सेम साइज एंड शेप। अगर ए और बी, ध्यान में रखना, कंडीशन जरूर ध्यान में रखना, ये हमेशा नहीं होता। यानी कि इन दोनों पर चार्ज, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज कितना है, Q2 है। इनिशियल में मैं कहता हूँ इस पर चार्ज कितना था, 0 था। इस पर चार्ज इनिशियल में कितना था, Q1 डैश था। इस पर कितना था, Q1 डैश। आपने क्या करा, ए और बी को वायर से कनेक्ट करा। तो भाई ए तो चार्ज लेके बैठा था, ए के पास में कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। बी के पास में नेट चार्ज, भाई कोई भी कंडक्टर जो होता है ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है वो, ठीक है। तो नेट चार्ज कितना था, 0 था। अब इन दोनों को आपने एक कनेक्टर वायर लिया। कनेक्टर वायर लेना जरूरी है क्योंकि वो भी तो कनेक्टर होगा। तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए, बी जो है, बी के फ्री इलेक्ट्रॉन किसको मिले, ए को। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो ये चार्ज गया, ठीक है ना। फिर एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो फिर ये पॉजिटिव खत्म हुआ, इस पर पॉजिटिव आएगा। यानी कि धीरे धीरे ए जो है अपने फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, ए जो है अपने फ्री इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है, ठीक है, सॉरी, बी जो है अपने फ्री इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है, ए को। तो जैसे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन, बी के फ्री इलेक्ट्रॉन ए को मिलेंगे तो ए पर देखो चार्ज रिड्यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिड्यूज हो रहा है। और बी पर चार्ज देखो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो दोबारा से देख लेना कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन में मैंने क्या करा, 2 कंडक्टर लिए, ठीक है ना। कंडीशन जरूर ध्यान में रखें। कंडीशन क्या है, ये किस में मिलेगा, कंडक्टर में मिलेगा। मैंने कुछ नहीं करा भाई, मैंने कंडक्टर लिया, कैसा कंडक्टर लिया, ए। इस पर चार्ज क्या था, पॉजिटिव।
चारों आउटर सरफेस पर मैंने चार्ज कैसा दिया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करा, बाहर निकाल लिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो ये कंडक्टर ए था, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में मैंने एक दूसरा कंडक्टर लिया, दूसरा कंडक्टर मैंने कैसा लिया, बी लिया। अब बी बेटा कैसा है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम है, लार्जेस्ट है। अब बच्चों मैंने क्या करा, ए और बी को मैंने एक कंडक्टर वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो मैंने देखा जैसे मैंने कंडक्टर वायर से इसको कनेक्ट करा तो भाई बी के पास में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ए के पास में क्या है, द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मैंने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो बी से तो निकल रहे हैं और किसके पास में जा रहे हैं, ए के पास में। तो जैसे जैसे ये जा रहे थे तो पहले तो ए के पास में भी फुल चार्ज था, ए सारा पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ना, और इनिशियल में इस पर चार्ज कितना था, 0 था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गया, इसको मिल गया तो इसने ख़त्म कर दिया इसको, यहाँ पर ये चार्ज आ गया। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, मान लो इसने इसको ख़त्म कर दिया, फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर ये इसके पास में गया, फिर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो देखते ही देखते ए पर और बी पर, बी और ए में दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और Q1 इजिकल टू क्या हो गया, Q2 हो गया। लेकिन कंडीशन ध्यान में रखना, ये जो कंडीशन है आपके पास में, कंडीशन कि Q1 इजिकल टू Q2, ये तभी होगा जब दोनों का साइज और शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये सेकंड मेथड हो गया आपके पास में किसका, कंडक्शन का। पहला मेथड क्या बेटा भाई, रबिंग। रबिंग का मतलब यूं यूं ऐसे 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 क्या करो, उसको रब करो, फ्रिक्शन होगा। जिसकी वर्क फंक्शन एनर्जी लो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। दूसरा फिर मैंने क्या करा, कंडक्शन। नाम से पता चल रहा है कंडक्शन किस में होगा, कंडक्टर में होगा। एक चार्ज ले लो, एक न्यूट्रल ले लो और इन दोनों को कंडक्टर वायर से क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जिसके पास में पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसका चार्ज डाउन होगा, इसका चार्ज क्या हो, इसका तो डाउन, और इसका चार्ज क्या करेगा, बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों पर चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज जब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। अब ये नया वर्ड है आपके लिए पोटेंशियल, तो आएगा ये भी इलेक्ट्रिसिटी के बाद में आएगा, करंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में पढ़ेंगे पोटेंशियल। फिलहाल आप देख लो दोनों के बीच में चार्ज ट्रांसफर होगा और फाइनली ये जो चार्ज रहेगा दोनों पर क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। अगर ए और बी सेम साइज और सेम शेप पे। थोड़ा वीडियो पॉज करो, पॉज करके इसको नोट डाउन करो, इसको पॉज कर लो, पॉज करके इसको क्या करो, नोट डाउन करो। लिख लिया बच्चों, रफ कर दें इसको। तो ये सेकंड मेथड हो गया इसके कंडक्शन का। कंडक्शन का सेकंड मेथड है बच्चों ये हमारे। उसके बाद में लास्ट मेथड पढ़ते हैं बेटा इंडक्शन का। इंडक्शन तो थर्ड मेथड जो है वो देखते हैं अपन इसमें, इंडक्शन। कि भाई इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन रबिंग हो गई, इंसुलेटर में काम लो। कंडक्शन पढ़ लिया, कंडक्टर में काम लो। इंडक्शन भी किस में होगा, कंडक्टर में होगा। ये भी ध्यान रखना, मेनली इन कंडक्टर। अब देखो होगा कैसे। ये एक रोड है आपके पास में, ये क्या है आपके पास में, कोई रोड है और इस रोड को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, इस रोड को आपने कैसा चार्ज दिया, पॉजिटिव, ठीक है।
और ये चार्ज दाना अंदर है, इसका मतलब ये इंसुलेटर रोड है। कंडक्टर में चार्ज बाहर आएगा आपका, कंडक्टर में चार्ज कहाँ आएगा? बाहर। और इंसुलेटर में चार्ज किधर आएगा आपका? इनसाइड आएगा। और ये कोई कंडक्टर दिया हुआ है, मान लो आपको ये कोई कंडक्टर दिया हुआ है आपके पास में। अब आप इस रोड को इस कंडक्टर के पास में लेके आ रहे हैं, तो भाई कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लो भाई ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये। तो अब मेरे को ये बताओ कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? अट्रैक्शन होगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा। यानी इसका जो सेकंड डायग्राम जो बनेगा, इसका सेकंड डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा इसका, ठीक है। इसका डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं अपन। ये रोड हो गई इसकी, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए थे, यहाँ पर चार्ज कैसा आ गया? ये नेगेटिव। अब मेरे को ये बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। भाई इलेक्ट्रॉन जहाँ से चला गया, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ था, वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो यहाँ पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव आ गया। आपको पता है यहाँ पर इनके पास में इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ध्यान में रखना, ये सब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये भी क्या है आपके पास में? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री है, वो कंडक्टर में कहीं पर भी क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ आएगा। अब जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा तो इस पॉजिटिव को क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। और वो पॉजिटिव कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव करेगा तो इस पॉजिटिव को क्या करेगा? ख़त्म कर देगा। और ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आएगा तो पॉजिटिव को क्या करेगा? ख़त्म करेगा। तो ये इसका सेकंड डायग्राम था। और इसका जो थर्ड डायग्राम है, तो देखो थर्ड डायग्राम कैसे होगा इसका। थर्ड डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ थोड़ा। तो थर्ड डायग्राम जो इसका रहेगा वो ऐसे रहेगा इसका, कि भाई जो रोड है आपके पास में, रोड के पास में तो चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। जो रोड है उसके पास में चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव ने नेगेटिव को क्या कर दिया? अट्रैक्शन कर दिया, ठीक है। ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को क्या करेगा? ख़त्म करेगा। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ आ गया, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। क्या करा मैंने? सबसे पहले एक रोड ली, चार्ज रोड लेनी है आपको। रोड कैसी लेनी है? चार्ज। अब दिमाग में सोचोगे कि भाई इस रोड को कैसे चार्ज करूंगा? भाई इस रोड को चार्ज कैसे करोगे? रबिंग से। इंसुलेटर रोड है ये, ध्यान रखना। ये रोड कैसी है? मान लो कोई ग्लास रोड है, तो ग्लास रोड को कैसे चार्ज करोगे? ग्लास का रोड लो और उसको क्या करो? कपड़े पर रब कर दो। तो इसको मैंने जो चार्ज करा था वो तो मैंने रबिंग से कर दिया है। ध्यान रखना, ये जो रोड है इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो रबिंग से करा है। और दूसरी बात, अगर इस रोड पर, अगर मान लो कोई इंसुलेटर रोड है और इस रोड पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब मैंने इस रोड से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। यानी कि इस रोड ने इलेक्ट्रॉन को क्या करा है? डोनेट करा है। भाई इस रोड ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा तो इस पर चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव। कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस रोड को, ये जो रोड है, इस रोड को मैं कंडक्टर ए के पास लेके जा रहा हूं। किसके पास लेके जा रहा हूं? कंडक्टर ए के पास। तो कंडक्टर जो होता है, मैंने कहा था कंडक्टर में क्या होता है भाई? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा? रोड करेगी। तो रोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ऐसे,
इस रॉड ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा, तो ये सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये आउटर सरफेस पर आ गए। यहाँ पर ये इसकी आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस पर आ गए इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन अभी भी आपको पता है कि इसमें अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो पॉजिटिव आपका यहाँ आ गया, यानी कुल मिला के ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव यहाँ आ गया और ये मिला के पॉजिटिव आपका यहाँ आ गया। ये वाला जो चार्ज है इसको मैं कौन सा चार्ज बोलूँगा, बाउंडेड चार्ज। ध्यान रखना, इसको मैं कौन सा चार्ज बोलूँगा बच्चों, बाउंडेड चार्ज बोलूँगा मैं। बाउंडेड क्यों बोला, क्योंकि ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव से अट्रैक्शन से बाउंडेड है। अट्रैक्शन है ना दोनों के बीच में भाई। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और ये पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। और इनके बीच की देखो डिस्टेंस भी बहुत है। तो ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज को मैं क्या नाम दूंगा, फ्री चार्ज बोलूँगा इसको मैं। फ्री समझ के मैं क्यों बोल रहा हूँ, फ्री चार्ज, ठीक है। फ्री चार्ज मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चार्ज और इसी चार्ज के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ, कम हुआ। तो ये वाला जो चार्ज जो भी आपको दिख रहा है ये सारा ये फ्री चार्ज होगा, और ये वाला जो चार्ज है कैसा चार्ज हो गया, बाउंडेड चार्ज हो गया। अब आप क्या करो बच्चों, इसको आप अर्थिंग कर दो। ये इसको आपने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग जब आप करते हो, जो आपकी जो अर्थ होती है, ध्यान में रखना, जो आपकी अर्थ है वो क्या होती है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होती है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो होती है ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई अपनी जो अर्थ है, अर्थ में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनाप शनाप फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बच्चों मेरे को बताओ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अब क्या होगा कि ये जो अर्थ है इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे, ठीक है भाई। अर्थ आपने इसको अर्थिंग कर दिया, एक कंडक्टर वायर ले लिया, इससे अर्थिंग कर दिया। जब आप अर्थिंग करोगे तो भाई अर्थ के पास में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थ के पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये तो भाई इससे बाइंडेड है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, फ्री है। अब ये पॉजिटिव चार्ज फ्री है तो अब क्या करेगा, मान लो भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, एंड। फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, एंड। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, खत्म कर देगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर इस पॉजिटिव को खत्म करा, और फिर इस पॉजिटिव को खत्म करा। ओवरऑल क्या होगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। ये गलत होता है बोलना, ऐसे बोलो कि जो भी पॉजिटिव चार्ज था ना, इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ के फ्री इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यानी कि अर्थ जो है, अर्थ से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के आए और इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में क्या करोगे भाई, जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जा चुका है, अर्थ ने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको। ये इसका फर्स्ट डायग्राम बच्चों, ये हो गया सेकेंड, और ये इसका कौन सा डायग्राम हो गया, थर्ड। अब डायग्राम जो आप बनाओगे, ठीक है, तो भाई ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये आपके पास में रोड है। ध्यान में रखना, रोड को हटा मत देना, यूँ नहीं है कि रोड को हटा दो। अगर रोड को हटा दिया तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है किस में चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। रोड को यहीं रखना है, इस चार्ज को बाउंडेड चार्ज ही रखना है, चार्ज को फ्री मत होने देना, चार्ज को बाउंड रखो उसके साथ में, ठीक है ना। अर्थिंग पहले हटाओ, अर्थिंग पहले हटाओ, उसके बाद में किसको हटाओ, रोड को, ठीक है ना। अगर आपने अर्थिंग करी हुई है, अगर आपने रोड को रिमूव कर दिया, ध्यान में रखना, अगर आपने रोड को क्या कर दिया, रिमूव, तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन है, ये जो भी चार्ज है, अब ये बाउंडेड चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि रोड को रिमूव कर दिया। अब बेटा ये कोई बाउंड चार्ज थोड़ी है, कैसा चार्ज होगा, ये फ्री चार्ज होगा। अब जैसे ये फ्री होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन वापस किस में चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। तो ध्यान में रखना, रोड को रखना है, रोड को रखो, पहले किसको रिमूव करो, अर्थिंग को। तो ये इसका फोर्थ डायग्राम है कि भाई देखो, रोड अभी भी है, रोड को अभी भी रखा है मैंने, और ये इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन रहेगा। अब ये मत पूछना पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, भाई पॉजिटिव चार्ज को किसने खत्म करा, अर्थ के फ्री इलेक्ट्रॉन ने। ये इसका कौन सा नंबर डायग्राम हो गया, फोर्थ नंबर, लास्ट डायग्राम, ये इसका फोर्थ नंबर डायग्राम हो गया। अब इन दोनों को क्या कर दो,
दूर दूर कर दो। अब इसको यहाँ कर दो भाई, ये रोड है, ठीक है, और ये रोड का पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये रोड का क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और इसको अब यहाँ ले जाओ। अब ये चार्ज क्या करेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। चार्ज जो है इस पर कैसा हो जाएगा, कंडक्टर है ये, कंडक्टर पर चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली। तो ये सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये जो भी कंडक्टर था आपका ए, ये कंडक्टर हो गया आपका ए, ये कंडक्टर ए। तो पहले देखो बच्चों ए पर चार्ज, पहले देखो ए पर क्यू नेट कितना था, 0 था। सबसे पहला डायग्राम देखो, ए पर क्यू नेट कितना था, 0, क्योंकि भाई कोई भी कंडक्टर जो होता है उसमें जितने पॉजिटिव होते हैं उतने क्या होते हैं, नेगेटिव। कोई भी कंडक्टर में जितने पॉजिटिव हैं उतने क्या होते हैं, नेगेटिव। तो पहले ए पर क्यू नेट कितना था, 0 था। अब देखो ए पर चार्ज कैसा आया, नेगेटिव आया। तो बताओ भाई ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, अर्थ से। भाई अर्थ ने जो इलेक्ट्रॉन दिए थे ना, अर्थ जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये वही इलेक्ट्रॉन है, ये वही इलेक्ट्रॉन है। हुआ क्या था, हुआ ये था कि आपने एक रोड ली, एक रोड पर पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे। अब यूँ नहीं है कि इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन थे तो आप कह दो कि भाई कंडक्टर पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कभी नहीं होता है। नोट डाल के लिख लो, चाहे मैं नोट डाल के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ए कंडक्टर ऑलवेज न्यूट्रल। भाई जितना Q नेगेटिव होगा उसके पास में उतना ही उसके पास में क्या होगा, Q पॉजिटिव होगा। यानी जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, कोई कंडक्टर जो होता है ना, कंडक्टर, ठीक है, ए कंडक्टर ऑलवेज न्यूट्रल। तो ये भाई न्यूट्रल था, दिमाग में ये मत कर लेना भाई ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इस पर तो भाई चार्ज नेगेटिव होगा, कोई चार्ज नेगेटिव नहीं होगा। जितना नेगेटिव है उतना इसके पास में क्या है, पॉजिटिव भी है। तो एक कंडक्टर जो होता है, कोई भी कंडक्टर, दुनिया का कोई भी कंडक्टर ओवरऑल कैसा होता है, वो ओवरऑल वो न्यूट्रल होता है। तो ये रोड है, पॉजिटिव रोड है, इसको इसके पास में लाया, इस पॉजिटिव ने फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करा, अट्रैक्ट करा। फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव आया। इस पॉजिटिव चार्ज को एंड करने के लिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो ओवरऑल क्या हुआ कि एक सरफेस पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया जो रोड से अट्रैक्शन से बाउंडेड है। तो ऐसे में चार्ज को क्या बोलूंगा, ऐसे चार्ज को बाउंडेड चार्ज बोलेंगे। और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज कैसा था, फ्री चार्ज था। फ्री का मतलब कहीं पर भी मूव कर सकता है, इसीलिए देखो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया, ठीक है ना। ये बोलना गलत होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में। लेकिन रियल में क्या हुआ है, रियलिटी में क्या हुआ है कि जहां जहां पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव का मतलब क्या, द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन की कमी थी वहां वहां अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ गया। भाई एक इलेक्ट्रॉन आया, इस पॉजिटिव को एंड करा, फिर एक इलेक्ट्रॉन आया, इसको एंड करा, फिर एक इलेक्ट्रॉन आया, इसको एंड कर गया। और अर्थ जो होती है आपकी, अर्थ क्या होती है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ के पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये थर्ड डायग्राम था। उसके बाद मैंने कहा पहले अर्थिंग को रिमूव करो, उसके बाद में किसको करो, रोड को। तो मैंने जैसे ही अर्थ को रिमूव करूंगा तो नेगेटिव चार्ज मेरा यहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैसा चार्ज है, बाउंडेड चार्ज है। उसके बाद मैंने क्या करा, रोड को और स्फीयर को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है, सेपरेट करा। तो जो भी नेगेटिव चार्ज यहाँ था वो नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो, पहले देखो ए पर चार्ज कितना था, 0 था, कितना था, 0। अब बी पर चार्ज कितना है, सॉरी अब ए पर चार्ज कितना है, नेगेटिव। तो भाई पहले देखो, पहले ए पर कोई चार्ज नहीं था और अब ए पर चार्ज कैसा आया, नेगेटिव आया। तो कहाँ से आया भाई नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आया आपका अर्थिंग से। अर्थ ने इलेक्ट्रॉन दिए थे ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ पर आ गए, ए पर आ गया। अब ए न्यूट्रल नहीं है, अब इसको न्यूट्रल मत बोलना। अब कौन सा चार्ज है इस पर, नेगेटिव। न्यूट्रल कब था ये, इस कंडीशन में। इस कंडीशन में कैसा था, न्यूट्रल था। लिखो उसको नोट डाउन करो। ये आपके 3 मेथड हो गए, मेथड ऑफ चार्जिंग, रबिंग,
कंडक्टर, और ये क्या हो गया आपका इंडक्शन। वीडियो को पॉज करो बच्चों, पूरा उसको नोट करो। फर्स्ट डायग्राम, ये इसका सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये इसका कौन सा हो गया फिफ्थ। लिख लिया बच्चों, रफ कर दूं? ये 3 मेथड हो चुके हैं अपने चार्जिंग के। ये 3 मेथड हो गए अपने चार्जिंग के। अब बात करते हैं अपन कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। भाई क्या क्या डिफरेंस होता है? एक होता है चार्ज और दूसरा ले लो भाई मास ले लो। शॉर्टकट में देख लो भाई क्या डिफरेंस होता है। चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एक होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है नेगेटिव। ठीक है। मास कितने टाइप का होता है? एक ही टाइप का होता है। कैसा? पॉजिटिव। मास हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है। दूसरा देखो, भाई 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 रिपल्सन होगा। लाइक चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है। 2 पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्सन होगा। 2 नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्सन होगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव तो क्या होगा? अट्रैक्शन। यानी कि चार्ज में आपको क्या मिलेगा? अट्रैक्शन और एंड रिपल्सन। और 2 मास में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। 2 मास में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन। ठीक है। तीसरा देखो, चार्ज इज रिलेटिव क्वांटिटी। चार्ज इज नॉन रिलेटिव क्वांटिटी। भाई चार्ज जो होती है वो आपके नॉन रिलेटिव क्वांटिटी है, और जो मास है आपके पास में, ठीक है, जो मास जो है वो कैसी क्वांटिटी है? रिलेटिव क्वांटिटी। देखो चार्ज नॉन रिलेटिव क्वांटिटी है, यानी कि चार्ज जो है आपका जो चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड नहीं करता? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। यानी कि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन मास जो है देखो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी में। एम नॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम नॉट हो जाएगा आपके पास में रेस्ट मास। वी आपको पता है, इसमें वेलोसिटी बोल दो या स्पीड बोल दो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सी आपके पास में क्या है? लाइट स्पीड। कैसी है? लाइट स्पीड है, ये लाइट स्पीड है। यानी कि अगर मान लो मैं वेलोसिटी को, अगर मैं स्पीड को, यानी कि मान लो आपके पास में कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल की स्पीड को आप राइज करोगे तो मास क्या होता है? राइज होता है बेटा। मास क्या होता है? राइज। करके देख लो। पहले मैं कहता हूँ मान लो पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में था,
पहले जो पार्टिकल है वो कौन सी कंडीशन में था, रेस्ट कंडीशन में, तो वेलोसिटी कितनी थी, 0। अगर वेलोसिटी अगर उसकी 0 थी तो उसका मास देखो, उसका मास जो था वो किसके इक्वल था, m0 के। मान लो अब पार्टिकल ने रन करना शुरू करा, दौड़ रहा है पार्टिकल, और पार्टिकल दौड़ते दौड़ते उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल हो गई, c के। तो अब देखो उसका मास कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो पहले देखो, पहले रेस्ट में था, मान लो मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है, तो उसका मास कितना हुआ, m0 हुआ। अब वेलोसिटी इंक्रीज करी, वेलोसिटी को पार्टिकल को मूव कराया, इतना फास्ट मूव कराया कि उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल हो गई, लाइट की वेलोसिटी के। तो उसका मास कैसा हो गया, इन्फिनिटिव। उसका मास कैसा हो गया, इन्फिनिटिव मास हो गया। तो भाई मास इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो मास कैसी क्वांटिटी होगी, रिलेटिव। तो ध्यान में रखना, मास रिलेटिव क्वांटिटी होती है, चार्ज नॉन रिलेटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। 3 को नोट डाउन करो, पहले वीडियो को पॉज करके 3 को नोट डाउन करो, फिर आगे और देखो। उसका कर लिया 3 को, ठीक है, उसके बाद में आगे देखो। फोर्थ डिफरेंस देखो, उसमें फोर्थ डिफरेंस क्या है, फोर्थ डिफरेंस चार्ज फॉर एन आइसोलेशन सिस्टम। चार्ज फॉर एन आइसोलेशन सिस्टम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अभी भी बताया था मैंने, क्या कोई भी आइसोलेशन सिस्टम जो होता है उसमें नेट चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। पॉजिटिव चार्ज वेरी कर सकता है, नेगेटिव चार्ज वेरी कर सकता है, लेकिन नेट चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। लेकिन मास क्या होता है, मास कन्वर्ट इन एनर्जी। भाई आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ा है आपने, E = mc²। तो मास जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। तो ध्यान में रखना, मास जो है वो कभी भी आपका कंजर्व नहीं रहता है, चार्ज आपका क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। लिख लिया ये। तो ये छोटा सा एक कंपैरिजन हो गया बिटवीन द चार्ज एंड मास।